देखो बेटा, जो हम 8th क्लास में पढ़ के आते हैं ना अभी तक, वो सारे के सारे इस तरीके से आप लोगों को डाटा दिया होता है। जैसे मान लीजिए कोई डाटा आप लोगों को गिवन है, जैसे हमें दिया हो 2 4 6 8 4 3 2 9 10, इस तरीके से आप लोगों को कोई डाटा दिया है। और इस डाटा के अंदर आप लोग क्या फाइंड आउट करोगे? आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया होता था सबसे पहले मीन फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, फिर मोड फाइंड आउट कीजिए, फिर आप लोगों को दिया होता था रेंज, उसके बाद आप लोगों को दिया था मीडियन, फिर आप लोगों ने सीखा था टेली मार्क्स टेबल, ये सारी चीजें पढ़ी थी ने। और आप लोगों को क्या गिवन था? फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। देखिए बेटा, जो ये चीज आप लोगों के लिए गिवन होती है, इस डाटा को क्या कहा जाता है? सबसे पहले आता है हमारे पास इस डाटा का नाम क्या है, इस डाटा को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो ये जो डाटा आप लोगों के लिए दिया होता है, इस डाटा को कहा जाता है रॉ डाटा। क्या कहा जाता है? रॉ डाटा, ठीक है। और इसको कहा जाता है अनग्रुप्ड डाटा। क्या कहते हैं? अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे बच्चों, वो हम पढ़ेंगे किस पे? ग्रुप डाटा पे। 9th क्लास के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो हम कौन से डाटा के ऊपर पढ़ेंगे? ग्रुप डाटा के ऊपर। आप लोगों को जो टेबल दी होंगी वो टेबल सारी की सारी उनको हमें ग्रुप डाटा के अंदर चेंज करना होगा और फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी होगी। वो सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। देखिए, तो आप लोग मीन फाइंड आउट करते थे, किस तरीके से फाइंड आउट करते थे मीन? बताइए। मीन फाइंड आउट करने का तरीका क्या था? आप लोग 8th क्लास में पढ़ के आए हो, डाटा हैंडलिंग नाम चैप्टर था जो, उसमें देखिए बच्चे, तो मीन फाइंड आउट करने का तरीका हमारा होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। देखिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए आप लोग क्या करते? इनको ऐड करते, 2 4 6 8 4 3 2 9 10, इन सबको क्या कर लेते आप बच्चे? ऐड करते। 2 + 4 + 6 + 8 + 4 + 3 + 2 + 9 प्लस में 10, और अपॉन में कितना आता? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अपॉन में कितना आ जाता? 9 आता। क्लियर हुई ना चीज? यही इसी तरीके से आप लोग 8th क्लास में पढ़ के आए थे। फिर आप लोगों ने फाइंड आउट किया मोड, कि मोड क्या चीज होती है। तो बताइए मोड क्या होती है बच्चों? मोड होता है जो नंबर मैक्सिमम टाइम किसी डाटा के अंदर आया है, वही नंबर आपका क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। वही नंबर आपका क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। जैसे हमने यहां पे लिखा कि मोड कितना होगा, यहां पे जो नंबर मैक्सिमम टाइम आएगा, कम्स मैक्सिमम टाइम, ठीक है, कम्स मैक्सिमम टाइम, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही नंबर आपका क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। अब मुझे बताइए इसमें मोड कितना होगा? कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है? 2 2 4 4। अब देखिए, यहां तो 2 नंबर आए हैं और दोनों के दोनों नंबर कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। तो बच्चे, मोड अकेला नंबर भी हो सकता है और मोड के अंदर 2 नंबर भी हो सकते हैं। तो यहां पे जो मोड हमारे पास होगा वो होगा 2 और 4 होगा। अब रेंज क्या चीज होती है आप लोगों की? रेंज बताइए, रेंज क्या चीज है? बोलिए, रेंज क्या होता है? तो रेंज होती है हमारे पास बच्चों मैक्सिमम माइनस में मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब मैक्सिमम नंबर क्या है? यहां पे 10 है, तो 10 माइनस मिनिमम नंबर कितना है बच्चे? 2। तो हमारी रेंज कितनी आ जाएगी बच्चों? 8 आएगी। अब आता है मीडियन। मीडियन क्या चीज होता है आप लोगों का? बताइए, मीडियन आपका क्या चीज होती है? ठीक है, तो मीडियन बच्चे हमारा होता है बीच का नंबर। उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ये मेन चीज है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने 8th क्लास में क्या क्या होगा? सबसे पहले आप बच्चे नंबर्स को किस ऑर्डर में लिखते थे? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे थे?
जैसे आप लोगों को दिया है 2 4 6 8 4 3 2 9 10, तो सबसे पहले आप इसको लिखते 2, फिर 2, 3 4 4 6 8 9 एंड 10, इस तरीके से आप लोग इनको लिख देते। ठीक है, देखिए तो आप लोगों को क्या मिलता है यहाँ पे, जो मीडियन होगा वो हमारा क्या होगा, बीच का नंबर होगा। ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर है, तो बच्चे 4 नंबर इधर छोड़ दो और 4 नंबर इधर छोड़ दो, यही नंबर आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। क्लियर हुई इतनी चीजें। अब आप लोगों ने बनाई होंगी सबसे पहले टेली मार्क्स टेबल, और टेली मार्क्स टेबल तो बच्चे आप 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में कई बार बनाते हो। ठीक है, टेली मार्क्स टेबल किस तरीके से बनाते हैं हम यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले जो नंबर हमारे पास आए थे उन नंबर को हम लिखते हैं 2 3 4 6 8 9 एंड 10, इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं, ये तो हो गए नंबर, अब यहाँ पे लिखेंगे हम टेली मार्क्स। देखो फिर फ्रीक्वेंसी लिखे यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है बताइए। फ्रीक्वेंसी टेबल के हैं या हम टेली मार्क्स टेबल और फ्रीक्वेंसी टेबल दोनों को बनाने के लिए बच्चे फ्रीक्वेंसी टेबल की जरूरत होगी हमें। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई नंबर जितनी बार आता है वही उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। अब आप मुझे यहां पे बताइए कि इस डाटा के अंदर 2 कितनी बार आया था, 2 बार, तो यहां कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे 3 कितने बार आया है बच्चे, 1 बार, तो 1 आएगा। 4 कितने बार आया है, 4, 2 बार आया है तो 2 लिखेंगे। 6 कितने बार, 1 बार। 8 1 9 1 10 1 बार। अब इसका हमें बनाना होता था बच्चों टेली मार्क्स, टेली मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से। अब टेली मार्क्स बनाने के लिए आप लोगों के पास काउंटिंग आती है कि नहीं आती, किस तरीके से काउंटिंग लिखते थे टेली मार्क्स के लिए। 1 को आप लोग लिखते थे 1, 2 को आप लोग लिखते थे 2, 3 को लिखते थे हम 3, 4 को लिखते थे 4 और 5 को किस तरीके से लिखते थे, इस तरीके से। ठीक है, यही थे टेली मार्क्स नंबर। अब बच्चे आप लोगों को ये सारी चीजें इसीलिए बताई जाती हैं ताकि आप लोगों को जितना आप पीछे पढ़ के आए वो सारी चीजें याद आ जाएं और फिर हम उनको इंटर रिलेट कर करके आगे चीजें सीखते चलेंगे। देखिए तो जैसे 2 2, तो यहाँ पे जब टेली मार्क्स लिखते तो यहाँ 2 आता। अब यहाँ पे 3 3 कितने बार आया है, 1 बार, तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ 4 4 कितने बार आया है, 2 बार, तो यहाँ कितने आएंगे, 2 डंडे। अब बच्चे 6 कितने बार, 1 बार, 8 भी 1 बार, 9 भी 1 बार और 10 भी 1 बार। ये आपकी क्या होगी, टेली मार्क्स टेबल होगी। सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं। अब उनको हम धीरे 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 सारी चीजें सीखते चलेंगे। ला बुक दिखा दीजिए मुझे, दिखाइए। देखिए बच्चे, तो आप एक्सरसाइज निकाल लीजिए। जैसे बच्चों में एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बताता हूं, पेज नंबर 240। ठीक है, पेज नंबर 240, इस पे देखिए। जैसे हमारे लिए दिया है जैसे हमें दिया है इसके अंदर Consider the marks obtained by 10 students in a mathematics test as a given below. The data in this form is called raw data. तो यानी रो डाटा आपके लिए क्या होता है, जब आपके डाटा को लाइन के अंदर यानी वैसे ही दिया होता है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के डाटा को क्या कहा जाएगा बच्चे, बताइए, रो डाटा कहा जाएगा। लेकिन अगर इसी डाटा को आपकी टेबल की फॉर्म में देता, जैसे पेज नंबर 241 पे आप लोगों को दिया है, ठीक है, इस तरह के डाटा जब आप लोगों को दिया होगा तो उसको कहा जाएगा बच्चों फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डाटा। क्लियर हुई ना चीज। देखिए जैसे हमें दिया था यहां पे अब देखिए एक्सरसाइज 14.2 निकाल लीजिए आप लोग और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज बिलो। ठीक है, यानी 30 बच्चों के जो ब्लड ग्रुप हैं बच्चों वो क्या किए गए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं और उनको हम यहां लिखते हैं रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल
विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट। अब देखिए बच्चों, मोस्ट क्या होगा, मोस्ट कॉमन क्या होगा, जो आपका सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा वही ब्लड ग्रुप क्या होगा, मोस्टली ब्लड ग्रुप होगा। और रियरर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, रियरर ब्लड ग्रुप वो होगा बच्चे जो सबसे कम बार आएगा यहाँ पे। अब देखिए, पहले आप मुझे बताइए जो आप लोगों को डाटा दिया है, ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए कॉमा बी कॉमा ओ कॉमा ओ कॉमा ए बी कॉमा ओ, देख लीजिए इनको बच्चे एक बार गिन लीजिए कितने होंगे, टोटल 30 होंगे। कितने ग्रुप हैं, 30, क्योंकि 30 स्टूडेंट के आप लोगों के लिए दिए थे, इसीलिए इनका होंगे भी कितने हैं, 30 होंगे। रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए अब हमें इस डाटा की क्या बनानी है बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरीके से आप लोग बनाओगे ये मुझे बताइए। देखिए बच्चे, तो सबसे पहले इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, हमने कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं छोड़ा है। अब देखिए बच्चों, जब आप लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे तो सबसे पहले लिखिए बच्चे यहाँ पे ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप यहां पे लिखोगे आप लोग। तो हमारे पास ब्लड ग्रुप में कौन कौन से ब्लड ग्रुप दिए हैं, देखिए बच्चे, हमें ए ग्रुप दिया है, बी दिया है, और हमें क्या दिया है, ओ ग्रुप दिया है, और क्या दिया है, ए बी। बस इन्हीं 4 ब्लड ग्रुप के अलावा क्या कोई और ब्लड ग्रुप दिया है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, नहीं दिया। अब देखिए बच्चे, हमारे पास जब फ्रीक्वेंसी टेबल आप लोग बनाओगे तो फ्रीक्वेंसी, यहां पे जैसे ही आप लोग फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो बच्चे हमें क्या लिखना होगा, ए के सामने, ए के सामने हम लिखेंगे कि ए इज कम्स हाउ मेनी टाइम इन दिस डाटा। इस डाटा के अंदर जो ए है आपका वो कितने बार आया है। अब काउंट कीजिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ए कितनी बार आया बच्चों, 9 बार। तो ये फ्रीक्वेंसी जो आपकी आती है वो क्या शो करती है, इस फ्रीक्वेंसी को डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, इसको डिनोट करते हैं Fi से। किससे डिनोट करते हैं, Fi से। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आपका ब्लड ग्रुप ए था उसके कितने बंदे हैं बच्चों, 9। कितने हैं, 9 बंदे हैं, ठीक है, कितने बंदे हैं, 9। अब हमारे पास आता है बी, तो बी के लिए कितना आएगा बच्चों यहाँ पे बताइए। तो बी के लिए 1 2 3 4 5 6 ही है, कितने हैं, 6। अब ओ ब्लड ग्रुप के कितने बंदे होंगे फिर, तो ओ के सामने लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने आ गए बच्चों, 12। अब हमारे पास जो ए बी बचा, ए बी के कितने बंदे होंगे फिर, ए बी के लिए 1 2 और ये 3। कितने बंदे हैं, 3। तो यही आप लोगों की क्या होगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी टेबल होगी, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन इसके अंदर उसने एक चीज और पूछी आप लोगों से, विच इज द मोस्ट एंड विच इज द रियरेस्ट। तो रियरेस्ट कौन सा ग्रुप होगा और मोस्ट कौन सा ग्रुप होगा, तो मोस्ट ब्लड ग्रुप बताइए आप लोग कौन सा होगा, ओ। जो सबसे ज्यादा बार आएगा बच्चों वही आप लोगों का क्या होगा, मोस्ट होगा, और जो सबसे कम बार आएगा वही आपका रियरेस्ट ब्लड ग्रुप होगा। तो मोस्टली ब्लड ग्रुप कितना है बच्चे, 12 है, और 12 का कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप है। और रियरेस्ट कौन सा है, रियरेस्ट कौन सा है बच्चे, ए, क्योंकि वो सबसे
कम बार कौन सा है, 3 आया है, तो ए बी। तो आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा बच्चों, ए बी होगा। क्लियर हुई चीजें, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड कहता है द डिस्टेंस of 40 engineers from their residence to their place of work were found as below. Construct a grouped frequency distribution table with class size 5. Data given about taking the first interval. What is the main feature do you observe this tabular representation? देखिए बच्चों, अब इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, आपका जो डाटा दिया है रो डाटा, उसी डाटा को हमें किसके अंदर लेके आना है, ग्रुप्ड डाटा में चेंज करना है। ठीक है, जो आपका रो डाटा होता है उसको हम 3 तरह से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपका रो डाटा होता है बच्चों, उसको हम चेंज करते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल में। किस में चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी। सेकंड आता था हमारे पास टेलीमार्क्स। ये सारी चीजें आप लोग कहां पे सीख के आए हो बच्चे, 8th क्लास के अंदर। अब जो आप लोगों के लिए काम की चीजें हैं वो है ग्रुप्ड डाटा। क्या बनाना, ग्रुप्ड डाटा आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के लिए। अब देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप डाटा के लिए ग्रुप बनाते हैं। बच्चों आपकी बुक में आपके लिए क्वेश्चन दिया है तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमारे लिए इंटरवल दिया है तो इंटरवल को मैं लिखता हूं, बाकी नंबर्स में नहीं लिख रहा हूं। अब की बार आप लोग खुद गिनेंगे और मुझे बताएंगे। ठीक है, हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए इंटरवल आपको लिए गिवन है 0 to 5। इंटरवल इधर दिया होगा आप लोगों को फ्रीक्वेंसी, यहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी। अब देखिए जो इंटरवल आप लोगों के लिए दिया है बच्चों 0 to 5, कितना दिया है, 0 to 5। और नेक्स्ट हमें 5 is not include what main feature do you observe from this tabular representation। अब देखिए बच्चों इसको हम करते हैं आगे चल के। यहाँ पे जब इस तरह का इंटरवल की फॉर्म में आप लोग चीजों को लिखोगे तो इंटरवल की फॉर्म में जो इनके बीच का गैप होता है इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, इनके बीच का गैप कितने का है बच्चों बताइए, 0 और 5 के बीच गैप कितना है, 5। 0 और 5 के बीच में अगर हमसे गैप पूछे तो 5 माइनस 0 कितना होगा, 5 होगा। और इसी बात को कहा जाता है हाइट। क्या कहा जाता है, हाइट। क्या कहा जाता है, इसी चीज को हाइट कहा जाता है। देखिए जैसे ही आप 0 to 5 इंटरवल लोगे तो बच्चों जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों के लिए, हमने लिख रखा है काउंटिंग को 0 1 2 3 4 4 5 6 7 इस तरीके से, और मैंने इंटरवल बनाया 0 to 5। तो इस 0 to 5 के अंदर जो नंबर काउंट होंगे बच्चे वो नंबर काउंट होंगे अप टू 4 तक। कहां तक, अप टू 4। अगर पॉइंटों में नंबर दिए हैं तो यानी आप लोगों को इस वाली जगह को, इस वाले नंबर को कहा जाता है अपर लिमिट। क्या कहा जाता है बच्चों, अपर लिमिट। और इसको कहा जाता है लोअर लिमिट। तो आप लोग बच्चे अपर लिमिट के बराबर नंबर नहीं ले सकते हो। ठीक है, यानी जैसे आप लोग काउंट करोगे यहां से इनकी फ्रीक्वेंसी लिखो तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर हमारे पास कितने हैं जो 0 to 5 है। आप लोग बताइए मुझे, क्या मैंने यहां पे 5 को काउंट किया है, नहीं किया, तो आपका 5 काउंट नहीं होगा। जो आपका 5 नंबर है वो नंबर हम नहीं ले सकते। फिर जब नेक्स्ट ग्रुप आएगा 5 to 10, 5 to 10, तो जो आपका 5 था ये कौन से ग्रुप में चला जाएगा बच्चे, इस ग्रुप में आएगा। कौन से ग्रुप में आएगा, 5 to 10 के ग्रुप में आएगा। सेम उसी तरीके से बच्चों जो 10 नंबर होगा क्या वो इस ग्रुप के अंदर आएगा, 10 इसके अंदर नहीं आएगा। वो कौन से ग्रुप के अंदर चला जाएगा, 10 to 15 के अंदर। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीजें। अब देखिए यहां से तो हमारे लिए जो डाटा दिया था वो 0 to 5 और हाईएस्ट इसमें कितना है बच्चों 25। तो यहां हम लिख लेंगे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25 और 25 to 30। क्लियर हुई इतनी चीजें। अब देखिए बच्चों, अब आप मुझे बताइए जो आपके लिए डाटा दिया हुआ है क्या उस डाटा के अंदर 0 से 5 तक कितने नंबर आते हैं। ठीक है, काउंट करिए और बताइए मुझे।
0 to 5 के लिए कितने नंबर होंगे? कितने नंबर होंगे बच्चे? काउंट कीजिए। देखिए फर्स्ट रो में अगर हम काउंट करते हैं तो 3 1 हो गया। देखिए बच्चे फर्स्ट रो में कितना आता है? 3। सेकंड रो में आप लोगों को मिलेगा 2। थर्ड रो में आप लोगों को मिलेगा 3 एंड 3, और फोर्थ रो है जो बच्चे आपकी, उसमें मिलेगा आपको 2। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 3, 2 और 3 5। तो 0 और 5 के बीच जो नंबर आएंगे आप लोगों के, वो टोटल कितने नंबर होंगे? 5। तो यहां पे आप लोगों का आएगा 5। ऐसे 5 to 10, 5 to 10। देखिए बच्चों मैं ये डाटा लिख ही देता हूं यहां पे, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे हमें दिया है 5 3 10 20 25 11 13 7 12 31, यहाँ पे 19 10 12 17 18 11 32 17 16 2 7 9 7 8 3 5 12 15 18 3 12 14 2 9 6 15 15 7 6 12। ये आप लोगों का डाटा था, ठीक है। अब इनको एक बार काउंट कर लीजिए, टोटल कितने होने चाहिए? ये 40 होने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। देखिए बच्चे अब आप लोग देखिए 0 से 5 के बीच जो नंबर होंगे वो हमें लेने हैं, ठीक है। देखो आपका 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। इस रो में 3 है, फिर इस रो में हम आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 2। फिर इस रो में जब हम आते हैं तो हमें मिलता है 3 और हमें मिलता है ये 3। इस रो में हमें मिला सेकंड। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हुए? 1 2 3 4 5। तो हमने लिख दिया कितना आया? 5। अब 5 से लेकर के 10 तक के नंबर, तो बच्चे हमें कौन कौन से नंबर लेके आने हैं? 5 6 7 8 9 और 10 नंबर को हम लेंगे। 10 को नहीं लेंगे, 10 कहां चला जाएगा? अगले वाले रो में चला जाएगा। देखिए कौन कौन से आते हैं? 1 5 का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितने नंबर हैं बच्चों? ये 11 नंबर मिले हमें, ठीक है। अब यहां से इनको काउंट कीजिए 10 से 15 के बीच। 10 से 15 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे बच्चों? 10 11 12 और 13 14। 15 आएगा? 15 नहीं आएगा, क्योंकि अपर लिमिट के इक्वल वाले नंबर को हम छोड़ देते हैं। तो कितना आएगा? 10 आया, 10 1 11 आएगा, 13 आएगा, 12 आएगा, फिर 11 12 10। यहां से बच्चों 12 आएगा, क्या 15 आएगा? नहीं आएगा। 12 और आपका ये 12 और ये 14। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये भी टोटल कितने नंबर है बच्चों? 11। अब 15 से 20 तक के नंबर देखिए, जो 15 हैं या 15 16 17 18 19 तक ये नंबर, ठीक है। देखिए कौन सा नंबर आएगा हमारा? इस रो में क्या कोई नंबर है? नहीं है, ठीक है। क्या 20 को हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो किसको लेंगे? 19 को। 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 7 8 9। तो टोटल कितने नंबर